पहला पतरस 1 की हम पढ़ेंगे 6 से। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। अगर और ऊंचा पढ़ोगे तो, ऊपर पढ़ोगे तो फिर आपको और भी कई बातें समझ आएगी। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है, कब लिखा गया, किसके लिए लिखा गया, किस विषय में लिखा गया, किस प्रबंध में लिखा गया और कौन से टाइम में लिखा गया, ये सारी बातें तुम्हारे लिए बड़ा ध्यान में रखने वाली है। अगर तुमने ये ध्यान नहीं दिया तो तुमने जानते हो क्या कर दिया। तुमने जैसे मान लो सब्जियां काटी कच्ची और दूध में डाल दी, और उसके बाद तुमने उसमें क्या कर दिया, मीठा भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, मिर्ची भी डाल दी, उसके बाद खीर भी डाल दी, उसके बाद फ्रूट भी डाल दिया, और उसके बाद तुमने क्या बनेगा वो, क्या बनेगा वो, ऐसे करोगे तो नमकीन भी डाल दिया जो मार्केट से आता, बिस्कुट भी डाल दिया, क्या है वो, बोलो गोतकते। क्या तुम परमेश्वर के वचन को ऐसे समझना चाहते हो, कोला मोला ऐसे, या अच्छे से? क्या अब परमेश्वर इतना ग्रेट है, उसका वर्ड भी कितना महान है, उसका वचन, लेकिन दुनिया को समझ नहीं आती। प्रभु के लोगों को कुछ भी करी जाते, कुछ भी आगे पीछे करी जाते, क्योंकि अच्छे से समझ नहीं है। इसीलिए तुम्हें समझना क्या है, बड़ा जरूरी है। हालेलुया। सो यहां पर क्यों ऐसे लिखा, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य के अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। पतरस उस समय की कलीसिया को यह लिख रहा है पत्री। क्यों, आगे बढ़ते हैं। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके आनंदित और मग्न हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। तो यहां पर ये ऐसे क्यों लिखा, ये तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन यहां का एक पॉइंट जरूर तुम्हारे अंदर लेकर आना चाहता हूं, वो विषय है विश्वास। प्रेरित पतरस आपके विश्वास के बारे में कुछ बड़ी बात कर रहा है, और ये आपका विश्वास के लिए भी हो गया और उस समय के लोगों के लिए, जहां आने वाले लोगों के लिए भी है ना। परमेश्वर का वचन ऐसे है, लेकिन वहां पर कोई प्रॉब्लम चल रही थी जिसके लिए इसने ये लिखा। प्रॉब्लम क्या थी ये मैं बाद में बताता हूं, लेकिन हम यहां से एक मेन पॉइंट पकड़ेंगे, वो है फेथ। क्योंकि यहां विश्वास को यूज करने की बात हो रही। हालेलुया। कहां पर यूज करना अपने विश्वास को, कैसे यूज करना है, ये बता रहा है पतरस। हालेलुया। आपको ये बड़ा क्लैरिटी चाहिए परमेश्वर के वचन में, कि जो हमारा विश्वास है उसको किस पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये ऐसे बताया जा रहा है। और वो हमारे विश्वास को या उस समय के लोगों के विश्वास को बहुत तगड़ा करके बात कर रहा है। वो कहता तुम्हारा टेस्टेड बिलीव। हालेलुया। जैसे आप जानते हैं ना, कोई बड़ी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लो तो उस पर लिखा होता है टेस्टेड, कि ये पूरी तरह से परखा हुआ है, पूरी तरह से इसको चेक किया है, करो यूज, फटाफट करो यूज, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही वो कह रहा है यो टेस्टेड बिलीव, मतलब तुम्हारा जो परखा विश्वास है, टेस्टेड विश्वास है, वो तो उस नाशवान सोने से भी, जो भट्टी पर है ना ताया जाता है, जो दुनिया के लिए नाशवान सोना क्या है, बहुत कीमती चीज है ना,
दुनिया सोने के लिए, पैसे के लिए लोगों को मार देती है नहीं? बोलो, हो रहा है ऐसा कि नहीं? इसका मतलब उस वस्तु की चीज मनुष्य के जीवन से ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन खुदा हमें बात कर रहा है उससे भी बड़ी। लेकिन ये वो कहता है तुम्हारा जो विश्वास है परखा हुआ आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। और ये जो विश्वास है यीशु मसीह के प्रकट होने से तुम्हें क्या देगा? प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण बनेगा जब वो प्रकट होगा। इतनी बड़ी चीज है तुम्हारा विश्वास। और साथ में वो ये कर रहा है कि तुम्हारा अनदेखा विश्वास, जो तुम उसे बिना देखे क्या कर रहे हो? तुमने यीशु को देखा? नहीं देखा ना, फोटो में देखा ना। जो फोटो में देखा वो यीशु नहीं है, वो इमेजिनेशन पिक्चर्स है। फील कर सकते हो ऐसा है यीशु। एग्जैक्ट वो कैसा था तुम्हें पक्का नहीं पता, सच्ची। हालेलुया। मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो जो चीज आपको पता नहीं उसके बारे में लिखा शुरुआत से, क्योंकि उस समय कैमरा नहीं थे, पिक्चर बनाने वाले माड़े मोटे पेंटर थे। आज जैसे नहीं हो सकते वैसा, जैसे आज पूरी क्लैरिटी दे सकते पेंटर्स, पेंटिंग करने वाले। लेकिन अगर उस समय किसी ने यीशु की बना भी दी पिक्चर्स, लेकिन धीरे धीरे आगे आगे जाकर वो बदल गई, तो हमारे पास उसका सही से रूप नहीं है। इसीलिए वो बात कर रहा है अनदेखे विश्वास की। कौन से? और वो कहता है कि तुम अब उस पर जो अनदेखे विश्वास करते हो, ये बड़ा विषय है और उसमें तुम मगन और महिमा और तुम्हारा उद्धार और आत्माओं का क्या है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है उसमें। हालेलुया। अभी तुम्हें समझ आया? यहां पर एक पॉइंट वो है विश्वास। विश्वास को क्या प्रैक्टिकल में करना है, इसकी बात हो रही है। मैं आगे जाके और आपको क्लैरिटी देता हूं, आगे एक और वचन पढ़कर। अब मैं पढ़ूंगा इब्रानियों की बुक में, ठीक है? इब्रानियों की बुक भी क्यों लिखी गई, क्या हुआ, ऐसी चीजें, ये भी मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले ये वचन पढ़ते हैं। यहां पर लिखा, जब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपका जो फेथ का मतलब आपका जीवन के अंदर जो अंदरूनी मनुष्य और विवेक है, उसमें आप जो सोचते हो विवेक में, उसमें एक विश्वास नाम की चीज है। विश्वास का मतलब होता है किसी पर भरोसा करना, उसको कुछ मानना, कुछ भी। जैसे मान लो ये मेरा जो विश्वास है, ये क्या है? ये एक पॉट है, उसमें फूल है, ये मेरा फेथ है, मुझे क्लैरिटी है ये क्या है और मैं इसे मान रहा हूं, ऐसा करके। इसे क्या कहते हैं? ये मेरा फेथ है और इसको ये मानना, क्लैरिटी में। ऐसे ही परमेश्वर को मानना, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करना, यह बात कर रहा है पतरस उस समय के लोगों के लिए। इब्रानियों में भी वो पॉइंट लिखा है। इब्रानियों के जो लोग हैं, इब्रानियों, आप समझते हैं इब्रानियों मतलब क्या होता है? इब्रानियों है जो उस समय यीशु मसीह में यहूदी लोग थे। वो कौन लोग थे? इब्रानी लोग। हालेलुया। तुम एक ऐसी मिनिस्ट्री में हो जहां ना पास्टर भी तुमसे सीखे एक दिन, ऐसे लोग हो। ऐसा हो सकता है पॉसिबल? सच्ची तुम वो सीख कर इतने बढ़ सकते हो आगे अगर ध्यान दोगे। हालेलुया। अब यहां पर लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो यहां पर भी परमेश्वर बात कर रहे कि जो तुम्हारा विश्वास है वो एक ऐसी चीज है, तुम्हारा विश्वास, जिससे जो चीजें तुम्हें नजर नहीं आती और जो तुम्हारी आशा है, उसे वो पूरी तरह से उस चीज को प्राप्त कर लेगा। आपका विश्वास। हालेलुया। जो आपको नजर नहीं आता, जो आपके लिए चीजें है नहीं, या जो चीजें आप आशा रखते हो, जैसे उनको
आशा थी हमारा बेटे का फ्यूचर सेट हो, उन्हें एक आशा थी, एक होप थी कि वो फॉरेन जाए, हमारे घर में बच्चा हो, हम दादा दादी बने, ऐसी एक आशा। लेकिन वो आशा में अभी कुछ नजर नहीं आ रहा था, उसको कहते आशा। लेकिन उस आशा को पूरा कौन करेगा? आपका, ऊंचा बोलो, आपका। वो करेगा तो परमेश्वर, लेकिन आपका बोल रहा हूं, आपका, आपका विश्वास। हालेलुया, समझ आई? आपकी आशा को कौन पूरा करेगा? आपका विश्वास। इसीलिए ये वचन लिखा हुआ है, वो अनदेखी चीजों के लिए भी आपका विश्वास क्या करेगा? काम। एक चीज यहां से पढ़ ली अभी मैं तुम्हें, आप जानते हो जब आप मत्ती में जाओगे, मरकस, लूका, यूहन्ना, ऐसे 4 बुक्स, वहां पर यीशु हमारे प्रभु नजर आएंगे 4 बुक में, ठीक है। जब आप उनके जीवन काल को देखोगे तो उन्होंने चेलों को कुछ सिखाया, चेलों के दिल में, दिमाग में कुछ चीजें बैठाई। वो क्या थी? वो भी विश्वास का विषय। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ता हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें ये बात, मुझे यही ठीक लगा इसलिए मैं यहां से पढ़ूंगा। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं आपको सिखाने के लिए, लेकिन मेरे मन में यह आया कि मैं यहीं से ही तुम्हें ये बात सिखाऊं, ठीक है। हालेलुया। तुम लोगों को क्या विश्वास है आज कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या करने वाला है? बोलो, बड़ा। हालेलुया, ठीक है। इसको हम 21 में जाएंगे, मत्ती, ठीक है, और यहां से 18 से लेकर 22 तक लगातार पढ़ेंगे। लिखा, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर यीशु उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुम में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? हरा पेड़। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम भी विश्वास रखो और संदेह ना करो, और ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही? सबको? अभी मैं इसको समझाता हूं। मोस्टली यीशु मसीह ने चेलों को विश्वास को कैसे यूज किया जाता है और कैसे विश्वास में खड़े रहना होता है, यह बड़ा प्रैक्टिकल करवाया, बड़ा सिखाया, समझाया। क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ 3 साल था और 3 सालों में उनकी तैयारी करनी थी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पर हमेशा के लिए देह में, शरीर में नहीं था। उसको पृथ्वी के ऊपर कुछ लोगों की तैयारी करके उन्हें उस काम के लिए रेडी करना था और काम करवाना था। फिर यीशु ने वापस जाना था और आगे उन लोगों ने भी उस काम के लिए लोगों को क्या करना था? तैयार करना था। यह बाइबल का नियम। हालेलुया। अब मैंने जो तुम्हें बताया था ना, अगर खतरनाक सिचुएशन में तुम्हें पता नहीं, अगर तुम्हारी तैयारी नहीं है, तो कोई भी पास्टर तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इंसान है। वो जब तुम्हारे साथ है तो तुम्हें मिल सकता है, प्रार्थना कर सकता है, उस समय तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर तुम दूसरे स्टेट में हो, कहीं दूर हो, तो वो वहां पास्टर वहां तुम्हारे साथ नहीं है। अब वो पास्टर अगर आत्मा में है और वो तुम्हारी तैयारी कर रहा है, वो तैयारी तुम्हें बचाएगी हर जगह से। तो तुम्हें वो तैयारी करनी है या नहीं करनी? करनी है ना। तो ये बड़ा विषय है। तो यहां पर यीशु मसीह ने एक पेड़ को जिस पर फल नहीं था सुखाया शब्द से। कैसे? ऐसे। यीशु ने क्या किया? ऐसे
बोला, क्या बोला? विश्वास से कि तू ऐसे हो, सूख जा। क्योंकि यीशु तो जानता था मैं कौन हूं और मैं जो बोलूंगा वो होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु का वो विश्वास, यीशु का वो फेथ कि जो मैं बोल रहा हूं वो होगा। ठीक है। अब जब उसने पेड़ सिखाया, चेलों के लिए वो हैरानीजनक काम था, भयानक काम था। उन्होंने उससे पूछा ये कैसे हो गया, हरा पेड़ कैसे कुछ ही समय में सूख गया? तो यीशु ने फिर उन्हें तैयारी की, उनके मन की, उनके विश्वास की। उसने उन्हें कहा ये तो पेड़ कुछ भी नहीं है, तुम भी परमेश्वर पर क्या रखो? विश्वास। मैंने तो इस पेड़ को कहा, यीशु के पास जहां खड़ा था एक बड़ा पहाड़ था सामने सामने। यीशु ने उनका ध्यान दिखाया, ये पहाड़ देख लो कितना बड़ा है, जो मैंने किया वो तो छोटा काम था, पेड़ था, ये पहाड़ है। तुम इस पहाड़ को भी कहो उखड़ और समुद्र में जा पड़, लेकिन संदेह मत करना कि जो तुम बोल रहे हो उसमें डाउट मत करना, विश्वास रखना किस पर? परमेश्वर पर, तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। इस बात को पकड़ो। अभी मैं एक और पॉइंट समझाऊंगा तुम्हें, वो आपको मिलेगा रोमियो की बुक में या पुराने नियम उत्पत्ति में, अब्राहम के बारे में। ठीक है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तुम्हारे एक बेटा होगा, लेकिन बेटा हो नहीं रहा था, कितने साल बीत रहे थे। अब इस बीच में क्या काम करना था? विश्वास। बोलो हालेलुया। 1 साल, 2 साल, 3 साल जब देरी होती है ना इंसान के जीवन में, तब शैतान काम करता है। क्योंकि मन खराब होना शुरू होता है, मन आगे पीछे होता है। जब किसी काम में देरी हो रही है, जल्दी हो नहीं रहा, अगर आपका कोई काम रुक गया, गवर्नमेंट का, पासपोर्ट का, कचहरी का, कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट्स बन नहीं रहा, 6 महीने लग गए, साल निकल गया, सोचो आपके मन में क्या होगा? कितना मन खराब होगा उस बात को लेकर, कितना नेगेटिव होगा। हालेलुया। तो ये विश्वास का मतलब यहां क्लैरिटी आती है। 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, तब धीरे धीरे विश्वास आगे पीछे हो जाएगा, बना नहीं रहेगा, संदेह आ जाएगा। मुझे नहीं पता वो बहन इधर कितनी बार आई, उसने कौन सा विश्वास किया अभी, लेकिन मेरे मीटिंग ना होने से वो चले गए, आई नहीं, क्योंकि सीखा नहीं, समझा नहीं क्या करना है। इसका फायदा कौन लेगा? शैतान, आपको दूर करने के लिए, आपका और नुकसान करने के लिए। क्योंकि एक्चुअली जो क्रिश्चियनिटी है पूरी दुनिया में परमेश्वर की ओर से तो एक समान है, नियम कानून, लेकिन यहां गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ आगे पीछे वर्ड चेंज हो गया, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, अभी ऐसा हो गया। इसका फायदा कौन ले रहा है? शैतान। इसीलिए परमेश्वर के लोगों को कभी इधर ले जाता है शैतान, कभी उधर ले जाता है, कभी इधर ले जाता है। उन्हें पता नहीं कि परमेश्वर महान है, वो सोचते अगुआ महान है, और जो अगुआ को महान समझने लगता है, तूड़ी जैसे उड़ाएगा शैतान उनकी जिंदगी को। सच्ची तूड़ी जैसे तिनका तिनका कर देगा उनकी जिंदगी को, जिनको ये तैयारी नहीं है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो अभी ये पॉइंट बड़ा है जो यीशु मसीह ने समझाया, लेकिन अब्राहम के जीवन से भी अगर हम सीखते तो तुम जानते हो अब्राहम का फेथ 25 साल निकल गए। परमेश्वर ने आकाशवाणी की, बात की, दर्शन में डायरेक्ट उसको परमेश्वर ने कहा तेरे बेटा होगा, लेकिन हो नहीं रहा। इतने साल निकल गए। अब सोचो विश्वास का क्या हो जाएगा? विश्वास तो बेचारा बन जाएगा पुर्जी, सूख जाएगा, पतीले में भुर्जी की तरह बन जाएगा, पूरा सड़ जाएगा। लेकिन उसने हरा रखा, हरा भरा 25 साल तक विश्वास को जिंदा रखा। जानते क्यों?
क्योंकि उसको विश्वास का असली मतलब पता था। उसकी तैयारी हो चुकी थी परमेश्वर के साथ। प्रैक्टिकली वो इतनी चीजें देख रहा था खुदा की, बहुत सारे काम, कैसे परमेश्वर से ब्लेस कर रहा है, कैसे बढ़ा रहा है, कैसे जितवा रहा है, वो उसके एक एक काम को याद रख रहा है। अभी क्या होता है, इधर कई लोग आते हैं और एक काम, दो काम, तीन काम हुए, इधर से हो सकता है एक काम अभी बाकी हो, किसी एक काम, एक बात, एक बहन थी इधर जुड़ी, उसके दो तीन काम हुए, एक काम रह गया, उसका पति अभी शराब नहीं छोड़ी। किसी ने उसको समझा, उधर जाओ उधर जाओ, उधर तो इतनी शक्ति है, उस अगुए के पास ऐसा है, चले गई। अब लोगों को नेगेटिव कर रही है, इधर से अपना नुकसान कराएगी। बोलो क्या कराएगी अपना? क्योंकि लोगों को नेगेटिव कर रही है, यहां से तोड़ने के लिए उधर एक बार देखो। और लोग भी बेचारे कच्चे विश्वास में टूट जाते हैं, होना कुछ नहीं है, क्योंकि खुदा का नियम बदलना नहीं कभी। बोलो, कोई भी खुदा के नियम से बाहर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई अगुआ नहीं कर सकता। हालेलुया। ये तो कानून ही नहीं है खुदा के राज्य के अंदर, लेकिन लोगों को समझ नहीं है, ये अपना नुकसान कराएंगे। लेकिन ये चीज तुम्हें क्यों पकड़ना जरूरी है? अब्राहम इतने साल बीत गए, अगर रोमियो 4 अध्याय में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। क्यों? एक तो वो जानता था परमेश्वर एक ही खुदा, इस दुनिया का मालिक। एक वो जानता था उसका नियम क्या है, वो जानता था कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, एक ही तो है जिस पर मैं फेथ कर रहा हूं। फिर उसने निराशा में भी आशा रखी, क्योंकि वो जानता था वो सामर्थ्य है, जो उसने वचन वायदा किया उसको पूरा करने में क्या है, सामर्थ्य है। इसलिए वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, और विश्वास में दृढ़ होकर क्या करता रहा, उसकी महिमा। हालेलुया। मतलब उसने अपने विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ क्या किया, प्रैक्टिकल। बोलो, मुझे यही बात आपको सिखानी है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग मटीरियलिस्ट चीजों को क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं अपने छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं क्यों वचन आगे पीछे हो गया उनके लिए, समझ क्यों नहीं पा रहे वो। क्योंकि तुम्हारा भला किसी मटेरियल से, किसी वस्तु से नहीं होना, तुम्हारे विश्वास के प्रैक्टिकल से होना। इसी